इन मुगलों के रियासत के वज़ीरों ने ना जाने ही हमें कितने अनगिनत जायकों से नवाजा है, और ये मुगलों के जायके हिंदुस्तान की विरासत भी है, रियासत भी, जश्न भी है, जज्बात भी। और उन्हीं विरासत में एक नाम इस शीरमाल का भी आता है, एक ऐसी शाही रोटी जो अपने शाहीपन से पूरे हिंदुस्तान में आज तक मुगलई सल्तनत के शाही परचम को फैलाती आ रही है। इसे देखते ही आपको इसकी शाहीनता का एहसास सा हो जाएगा कि इसे क्यों शाही शीरमाल बोला जाता है। शीर मतलब दूध और माल मतलब इसे रगड़ना, और शाही जिसमें दूध, घी और ड्राई फ्रूट जैसी बहुत सारी चीज़ें मिलाई जाती हों। और आज इस शीरमाल के असली जायके के बारे में जानने और इसका दीदार करने के लिए हमें इस मटिया महल की गलियों में और इस जामा मस्जिद की छाँव में हाजी नदीम के दर पर आना ही होगा। और यही मिलता है दिल्ली का सबसे बेस्ट शीरमाल। अगर आपने अभी तक मुगलों के सबसे शानदार और सबसे शाही शीरमाल के बारे में नहीं जाना, तो आपने अभी तक मुगलों के बारे में कुछ जाना ही नहीं। आओ ये टेस्ट करिए शाही शीरमाल। घी, दूध, बादाम से भरपूर होता है सर शीरमाल, जो खाने के बाद देता है आप सभी को ओके की रिपोर्ट। सालों से इस ईरानी रोटी को ईरान में बनाया जा रहा है और अब हिंदुस्तान में। 1827 में जब गजुद्दीन हैदर ने अपने शाही खानसामाओं के सामने अपनी एक इच्छा जाहिर की कि हमारी सल्तनत में आने वाले शाही मेहमानों के आगाज़ में कुछ शाही और हल्का मीठा या फिर उसका इजाद होना चाहिए, बस फिर क्या था, तब मुगलई सल्तनत के शाही बावर्ची खानों में जायकों का सैलाब सा उमड़ पड़ा। कुछ बावर्ची रोटियों को तेल में फ्राई करते तो कुछ तंदूर में, और कुछ ने तो शाही पराठे बना डाले। और तब जाके उसी इमाम बाड़े के शाही बावर्ची ममदू बावर्ची ने एक गलती से एक ऐसी शाही रोटी बना डाली जिसे उसने दूध, घी, बेसन, मैदा, सूजी, शक्कर में घोट कर रोटी नुमा आकार देकर तंदूर में सेक कर घी में डुबोकर हैदर साहब के सामने परोस दिया, जिसे आज के टाइम पर मदर ऑफ शीरमाल भी बोला जाता है। हैदर हुजूर के टेस्ट करते ही और इशारा मिलते ही ये शीरमाल पूरे ईरान में फेमस हो गया। और जब मुगलई हिंदुस्तान के शहर लखनऊ अपनी मेहमान नवाजी को लेके आए तो इस शीरमाल ने हिंदुस्तान के शाही जायकों में खासी जगह बना ली। और इसी शानदार जायके का दीदार करने आज हम आए हैं इस हाजी नदीम के दर पर। तो भैया सबसे पहले तो ये बताओ कि ये जो बेस है आपका आटे का, इसमें क्या क्या मिलाते हैं? इसमें सूजी, बेसन, मैदा मिलता है सर। सूजी, बेसन, मैदा। बेसन, मैदा जी। और अंडे का तो बिल्कुल प्योर नहीं, प्योर वेज होता है सर। प्योर वेज होता है, अंडा नहीं डलता और 15 दिन तक चलता है विदाउट फ्रीज। अच्छा। वहाँ पहुँचते ही लगा कि गजुद्दीन हैदर का राज आज भी इस हाजी नदीम के छोटे बावर्ची खाने में आपको देखने को मिल जाएगा। उसी शाही नज़ाकत और उसी शाही सलीके से बनाते और घी में जज्ब करते इस रोटी को अपने मेज़बानों की तरफ बढ़ाते जा रहे थे। तब हमसे रहा नहीं गया कि शानदार जायके को किस तरीके से बनाया जाता है, और इसी को बनते देखने की इच्छा की वजह से हम सीधे पहुंच गए हाजी नदीम के छोटे बावर्ची खाने में। पहले तो इस शीरमाल को अपने शाही इंग्रेडिएंट के साथ मिलाकर बनाया जाता है, जिसके लिए गुंदे हुए आटे की तैयारी की जाती है, जिसमें दूध, सूजी, मैदा, बेसन और हल्की शक्कर डालकर अच्छे तरीके से घोटकर बड़ी बड़ी लोइयों में तब्दील कर दिया जाता है, और फिर ऑर्डर और मेन्यू के अनुसार अलग अलग तरीकों से बनाकर अपने मेज़बानों को खिलाया जाता है। तो भाई इसमें जो है कि 6 प्रकार की चीज़ें डल रही हैं इसके अंदर, जैसे भाई डाल रहे हैं। तो भैया यहाँ से शुरू करते हैं। ये तिल होते हैं भाई, अच्छा। शाही तिल। ये पिस्ता होता है, ये बादाम है सर, ये काजू होते हैं, ये इंजीर होता है। टोटल ड्राई फ्रूट यूज़ करते हो? फुल ड्राई फ्रूट लगता है सर। तो भैया कितना पुराना काम है अपना यहाँ पे? ये सर, ये हमारा पुराना काम तो मेरठ में 21 सालों से। अच्छा। यहाँ पर आए हुए अभी हमें 2 साल हुए हैं। अच्छा जी। आटे की लोइयां तैयार होते ही इसे बड़ी बड़ी रोटियों में तब्दील कर दिया जाता है, और रेट के अनुसार इस पर ढेरों ड्राई फ्रूट्स की बरकनुमा परत चढ़ाकर गुलाब जल की छटकते हुए छींटे मारकर तंदूर की चटकती हुई आग में चंद मिनटों के लिए छोड़ दिया जाता है, और इंतजार किया जाता है कि शीरमाल अच्छी तरीके से सुर्ख गहरे लाल रंग में तब्दील हो जाए।
और फिर शीरमाल के सुर्ख होते ही इसे बड़ी बड़ी सीखों से तुरंत निकाल दिया जाता है और इसे और भी शाही बनाने के लिए भरे हुए घी के बर्तन में जज्ब कर दिया जाता है। कितने प्रकार के शीरमाल होते हैं आपके पास? हमारे पास सर 5 प्रकार के शीरमाल होते हैं। एक सादा शीरमाल होता है हाँ हाँ। बिना ड्राई फ्रूट का, एक ड्राई फ्रूट होते हैं नॉर्मल ड्राई फ्रूट, एक फुल ड्राई फ्रूट वाला होता है सर, अच्छा। और एक पिस्ता बादाम का होता है। और ये जो तैयार हो रहा है ये तो आपको पता ही है, फुल ड्राई फ्रूट, काजू बादाम पिस्ता चिरौंजी। ओके, स्टार्टिंग शीरमाल आपकी कहाँ से होती है? स्टार्टिंग सर 25 से लेकर 200 तक। 25 रुपये से लेके 200 रुपये तक की भाई यहाँ पे शीरमाल। मैं तो कहता हूँ मीठी रोटी अपने स्टाइल से कि भाई आपको मिलती है। ये देसी घी में डिप करने से क्या मतलब इसका वो होता है, थोड़ा ये वाला? देसी घी से इसका टेस्ट आता है। अच्छा, देसी घी का बेस से अलग ही स्वाद आता है सर। अच्छा इसमें देसी घी हमारे देश की शान है। ओहो हो, क्या बात है। अच्छा एक चीज़ और बताओ कि इसकी जो बुनियाद है वो आप कह रहे हो 1 महीने तक होती है, तो उसका भी क्या राज है कि इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं डलती जो ख़राब होने वाली नहीं? इसमें सर पानी नहीं डलता, अंडा नहीं डलता। अच्छा। जिसकी वजह से ये काफ़ी दिन टिक जाता है। मतलब ये जो आटा फिर गूंदा किससे हुआ है? ये सूजी, बेसन, मैदा और भी इसमें नहीं मतलब लिक्विड क्या है इसके अंदर? लिक्विड दूध डलता है सर। दूध, अच्छा, पानी नहीं डालते? पानी नहीं डलता, दूध घी इसके साथ तैयार होता है। मतलब पानी का यूज़ नहीं इस्तेमाल ही होता। नहीं करते, इसीलिए ये ख़राब नहीं होती चीज़ है। क्या बात। 1 महीने टिक जाता है बिल्कुल विदाउट फ्रिज। जाके अच्छा विदाउट फ्रिज, मैं यही पूछने वाला था कि ये विद फ्रिज टिकेगा या विदाउट फ्रिज? विदाउट फ्रिज 1 महीने चल जाता है सर। विदाउट फ्रिज 1 महीने चल जाता है दोस्तों, और अगर फ्रिज में रख देंगे तो फिर तो लंबा ही चल जाएगा। लंबा चलेगा सर, कम से कम 2 महीने चलेगा फ्रिज। ये कौन सी वाली बना रहे हैं भैया? ये 100 वाला तैयार हो रहा है सर। अच्छा, इसमें क्या क्या डालते हैं? इसमें बादाम, पिस्ता। अच्छा, उसमें बादाम और पिस्ता भी डालते पिस्ते को ग्लिंडर करके डाला जाता है सर इसके हैं। ऊपर। ये जो साथ वाले भैया ने अभी तैयार करी है बादाम वाली, ये भी 100 वाला तैयार कर रहे हैं। अच्छा ये भी 100 वाला तैयार कर रहे हैं। इसमें सिर्फ और पिस्ता और वो लगता है? जी, पिस्ता और बादाम। वाह, तो ये 100 वाली? ये 100 वाला, ये भी शुद्ध देसी घी से तैयार होता है। ओके। शुद्ध देसी घी से निर्मित, युक्त, भरपूर। भाईजान की हिंदी बड़ी अच्छी है। हमारी मातृभाषा ही भाई साहब हिंदी है। वाह जी, दिल खुश कर दिया भाई। ये 70 वाला तैयार कर रहे हैं। 70 वाला तैयार कर रहे हैं। ये फुल बादाम के साथ तैयार होता है। ओके। वाह जी। ये 70 वाला तैयार हो चुका है। 35 में सर नॉर्मल ड्राई फ्रूट लगता है। ओके, मतलब पंजाबी में कहते हैं जितना गुड़ पाओगे उतना मीठा होएगा, है जी। गुड। तो भाई 35 के हिसाब से उन्होंने उस पर उस हिसाब से ड्राई फ्रूट लगाया है। बट टेस्ट के मामले में एक जैसे रहने वाला, क्योंकि बेस एक जैसा ही है। क्यों? बेस एक जैसा है। हाँ, बेस सब में स्वीट होता है, लाइट बेस स्वीट। सबका सेम है, और उसी की मैं बता रहा हूँ खासियत है दोस्तों। ये शीरमाल हमारे पास सर 24 घंटे मिलता है सर। 24 घंटे सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं। एनी टाइम, किसी भी टाइम आइएगा। क्या बात है, 24 घंटे? 24 घंटे सर, किसी भी टाइम कॉल कीजिएगा। हमारे कार्ड पर नंबर लिख रहा है सर। ओके, अच्छा। 5 से 10 मिनट में तैयार हो जाता है तंदूर के अंदर। सीधा करो इधर। तो अब इसको जो है कि तंदूर से निकाल के आप कैसे करेंगे? ये सर घी में डिप होता है। अच्छा, ये देसी घी में पूरा डिप होता है सर। अच्छा। छन्ने में रख दो, इसे छन्ने में रख दिया जाता है, जिससे कि एक्स्ट्रा घी जो होता है इसका बाहर निकल कर आ जाता है। अच्छा, तो ये देसी घी में डिप होते हैं, ये भी सब देसी ये भी घी में देसी घी dip में होते हैं सर। वाह जी वाह, मतलब भाई प्योर देसी घी में डिप हो रहा है ये। वाह जी वाह, गुड है भाई। और जो अपना 35 वाला है उसको आप मिक्स वाले वो में मिक्स घी में डलता है सर। ये अच्छा। ये मिक्स घी में डिप होता हाँ, है। ये मिक्स घी है इनके पास, जो कि मिक्स घी में डिप। 25 वाला भी है इनके पास एक। वो सिंपल होता है, बिना ड्राई सिंपल फ्रूट। जो है वो उसमें तो इन्हीं तौर तरीकों से बनाया जाता है शाही शीरमाल। अगर आपने मुगलों के जायकों की शान शाही शीरमाल के जायकों का लुत्फ नहीं उठाया तो आपने अभी तक मुगलों के जायकों के बारे में कुछ जाना ही नहीं।
अगर आपको पुरानी दिल्ली के सबसे बेस्ट शीरमाल का लुत्फ उठाना है तो आपको जामा मस्जिद के दर पर सजदा करते हुए आपको सीधे आना होगा इस हाजी नदीम के दर पर, और यही मिलता है पुरानी दिल्ली का सबसे बेस्ट शीरमाल। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग फूड फैक्ट्स जानने के लिए, ऐसे इंटरेस्टिंग फूड हिस्ट्री जानने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।